कि पाकिस्तान जो है वो इन तमाम हवालों से जो है वो यकीनन जो है वो एक इंतहाई ज़रखेज़ मुल्क है और इसमें शायद कोई शक भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार या पाकिस्तान की आज की जो बदहाली है इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें क्या अवामिल शामिल है, खासतौर पर रिकॉर्डिंग का मामला जो है वो बहुत ज़्यादा मंजर आम पे रहा। इस हवाले से जो है वो माजी में बहुत ज़्यादा पेशरफ भी देखने में आई। एक सिंपल मतलब सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मादनियात मौजूद थी और उसका एक मुआहदा जो है 1993 से चलता चला आ रहा था। उसको हमने देखा वो 2000 में जो है वो जाके मजीद मैच्योर होता है। फिर आप फॉरेन कंपनीज के साथ जो है उसका एग्रीमेंट करते हैं और अल्टीमेट नतीजा उसका ये निकलता है कि वो एग्रीमेंट जो है बाद में नल इनवाइट करार दे दिया जाता है और उसके नतीजे में वो कंपनी बाहर की जो है वो आपके ऊपर सू करती है। इंटरनेशनल अदालत में वो मुकदमा जो है वो चलाया जाता है और उसके बाद पाकिस्तान पे 6000 अरब डॉलर का जो है वो एक जुर्माना आयद किया जाता है। और आज पाकिस्तान की हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इस जुर्माने के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इस तमाम तर मामलात को आउटसाइड द कोर्ट जाके जो है वो सेटलमेंट की बात कर रही है। और इसके नतीजे में होने वाला क्या है, यकीनन शायद इससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा कि ये तमाम तर जो नुकसानात इस दौरान आपने बर्दाश्त किए हैं इसको पे करना पड़ेगा और उसके नतीजे में ये होगा कि वो कंपनी को दोबारा जो है वो शायद इन कर दिया जाएगा और वो शायद सस्ते नरखों में ये मुआहदा दोबारा जो है वो वहीं हम जहां से चले थे वहीं जाके दोबारा खड़े होंगे। इस मामले से मुताल्लिक पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान में ऐसी क्या चीजें थी कि जिसकी बुनियाद पर हम शायद ये एग्रीमेंट वाकई जो है वो सही बुनियादों पर नहीं कर सके, या उसके बाद अगर इसको नल इनवाइट करार भी दे दिया था और इस कंपनी से अपना मुआहदा खत्म भी कर लिया था तो क्यों हम अपने मुकदमे को उस तरीके से नहीं चला सके कि जिससे पाकिस्तान को जो है वो इस नुकसान से बचाया जा सकता है। बात यह है कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का जो हिस्सा है और नॉर्दर्न पाकिस्तान का जो गिलगित बल्तिस्तान है, ये दुनिया के रिचेस्ट मिनरल एनवायरनमेंट हैं। यानी आप किसी मिनरल्स का सोचें और वो मिनरल इन दोनों जगहों पर है। हमारे पास ऑयल है, गैस है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, लिथियम है, कोला है, उसी मार्बल है, you think of a mineral and it is there in Pakistan, लेकिन unfortunately हमारे जो लोग हैं मनीड पीपल, उनको आदत पड़ गई है कि सुबह कोई परमिट लो इस्लामाबाद से, शाम को वो कराची में बेच दो और उसकी मुलाई उतार लो। लॉन्ग जो है पीरियड इन्वेस्टमेंट का हमने अनफॉर्चुनेटली कॉन्सेप्ट ही नहीं बनाया, क्योंकि माइनिंग जो है इसे लॉन्ग इसकी होती है, रिटर्न होती है। देखिए बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा इशू था जिसमें कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, तो वो सब के सब जो थे उन्होंने इसको एज ए इशू वो सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइन कर गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा उस वक्त चीफ जस्टिस था उसको he didn't have the foggiest understanding of what is mining। अगर उसको नहीं पता था तो जजेस को हर चीज नहीं पता होती, कोई जजेस फरिश्ते नहीं होते, लेकिन वो then they lean on the advice of expert, they call them as a friend of the court and they get assistance from them कि भाई ये इसका टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि जज का जो काम होता है इससे एप्लीकेशन ऑफ ए जस्ट एंड फेयर माइंड, बट वो जस्ट एंड फेयर माइंड की एप्लीकेशन जब होगी जब उसके पास फैक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे, तो उसके सामने फैक्ट्स वो आए ही नहीं। तो जिस नतीजा ये हुआ कि उसने जो फैसला कर दिया उसको फिर 2012 में जो है जो अपना बैरिक गोल्ड वाले उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस मामले को ले गए। लॉयर कह रहे हैं जी कि उसकी अपील की जा सकती है। बिल्कुल अपील भी की है। इरफान कादिर साहब क्या समझते हैं, अब आप अपील में भी जा रहे हैं, आउटसाइड सेटलमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, ये इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये जो अभी कसूरी साहब ने एनालिसिस दिया, मैं बाय एंड लार्ज उसी से एग्री करता हूँ और उसमें सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि आपने चूंकि मुझसे पूछा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि ये जितनी भी इस किस्म की इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं जहाँ पे कि
बाहर की कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं और वो रियासत पाकिस्तान या किसी ऐसी कंपनी से जो कि रियासत पाकिस्तान जो है कंट्रोल करती है, तो उसमें अगर कोई तनाज़ा पैदा हो जाए तो उसमें यूजली डोमेस्टिक कोर्ट्स नहीं आया करते, क्योंकि ये एक जॉइंट वेंचर था जैसे कसूरी साहब फरमा रहे थे, और वो जॉइंट वेंचर जो था वो बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक अमेरिकन कंपनी थी उसके दरमियान था। और ये सारा जो जॉइंट वेंचर है, और ऑस्ट्रेलियन कंपनी भी उन्होंने जिक्र किया, और ये जो सारा जॉइंट वेंचर है ये गवर्न होता था, एक बायलैटरल ट्रीटी हुई थी, वो उसको कहते हैं पाकिस्तान बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद ऑस्ट्रेलिया 1993। उससे ये गवर्न होता था उस ट्रीटी से। तो लिहाजा अदालतें जो है उनका इस तरह के मामला में कतई कोई अमल दखल नहीं होता। डोमेस्टिक कोर्ट्स जो है ये इंटरनेशनल ट्रीटीज के मामला में उनका कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं होता, और वो इस हद तक चले गए थे कि मैं हैरान हूँ, और कसूरी साहब सही फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त के, उनको गालिबन ये सारी चीजों का अदराक था ही नहीं कि इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है। लेकिन मैं कहूंगा कि सिर्फ चीफ जस्टिस अकेले तो बेंच पे नहीं बैठे होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस जो है कहते हैं सम आर मोर इक्वल देन दी अदर्स, तो पाकिस्तान के सेटअप में रिलेटिवली चीफ जस्टिस डेफिनेटली मोर इक्वल देन अदर्स, लेकिन वो जो दो दूसरे इक्वल थे, मेरा ख्याल है 3 या 4 जजेस का ये बेंच था, उन जजेस का भी उतना ही कसूर है, क्योंकि अगर वो 2 जज अगर डाइसेंट कर जाए या 3 जज डाइसेंट कर जाए तो चीफ जस्टिस तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि ये इतना बड़ा मामला, और इसका नतीजा ये निकला कि वो जो ICSID है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, उन्होंने पाकिस्तान के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान के खिलाफ कोई 5 बिलियन से भी ज्यादा, तकरीबन कोई $6.25 बिलियन का उन्होंने एक डैमेजेस का एक ऑर्डर जारी कर दिया है और अवार्ड कर दिए हैं। तो ये बहुत सीरियस चीज है, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता, और ये बड़ी टेम्पररी रिलीफ है जो हमें मिली है, क्योंकि टेम्पररी रिलीफ भी एक बहुत बड़ी है, क्योंकि आप इसके दौरान में हमें ब्रीदिंग टाइम मिला है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत बलूचिस्तान को सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए इस मामले में, और प्राइम मिनिस्टर को खुद सुपरवाइज करना चाहिए ताकि इस मामले को तय किया जाए वंस फॉर ऑल। और अगर इनको जरूरत पड़े तो हमारे जो कोर्ट्स हैं उन्होंने तो एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, और कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स हैं उनको मैं समझता हूँ कि एक लेजिस्लेशन के जरिए इस ऑर्डर को खत्म कर देना चाहिए, और जाके इंटरनेशनल वर्ल्ड को और उस कंपनी को बताना चाहिए कि हमने बिल्कुल समझा कि फखर साहब ये जो कुछ होने जा रहा है, जो आउटसाइड सेटलमेंट की बात कर रही है वो जो की जा रही है वो भी शायद कुछ मुख्तलिफ नहीं है, अल्टीमेटली यही होने जा रहा है। वो ऑर्डर खत्म हो या नहीं हो, लेकिन उनको जो है शायद मुआहदे को रिज्यूम करना पड़ेगा। नहीं, मेरा मतलब है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी तो होने चाहिए ना पाकिस्तान की तरफ से, कि हम ये महसूस करते हैं कि हमारे डोमेस्टिक कोर्ट्स जो हैं उनका कोई अमल दखल इस चीज में नहीं होना चाहिए, और क्योंकि उन्होंने अपना जो दायरा अख्तियार है, अपनी ज्यूरिसडिक्शन को तजावुज किया, लिहाजा हमारी मुकन्नना ने उनके ऑर्डर को गैर कानूनी करार दे दिया, गैर आईनी करार दे दिया। उससे बड़े कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पैदा होते हैं। ये अकेला फैसला नहीं है, 8, 10, 12 फैसले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के, तो और ये पीछे एक और भी फैसला हुआ था वो जनरल मुशर्रफ का। इस तरह के कोई 8, 10 फैसले हैं, इन सारों को सेटिसाइड करे थ्रू लेजिस्लेशन, खत्म करे, ताकि ये जो एक कंफ्यूजन फैला हुआ है पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस में, वंस फॉर ऑल इसकी नोक तलक जो है वो सवार दी जाए। ये 1.5-2 सफ़े का लॉ लाने की बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल।